सेलुलर नेटवर्क आज मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। 5G पांचवी पीढ़ी की सेलुलर नेटवर्क तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को अधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे 4G नेटवर्क की जगह ले रहा है, जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है जब वे डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। नेटवर्क न केवल व्यक्तियों को बल्कि डेवलपर्स को भी अनुप्रयोगों को तेजी से तैनात करने के लिए लाभान्वित करता है। दूसरी ओर 5G तकनीक के पेशेवरों और विपक्षों को विस्तार से जानना महत्वपूर्ण है, जो सही निर्णय लेने में मदद करेगा। 5G के लाभ उच्च गति 4G और 4G LTE की तुलना में 5G मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर तेजी से काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं को मिनटों के विपरीत सेकंड में फिल्में, वीडियो और संगीत डाउनलोड करने की अनुमति देता है। नेटवर्क में 20 गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड सक्षम करने वाले संगठन हैं जो ऑटोमेशन, उन्नत वेब कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी सेवाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हाल के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 5G का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं ने डाउनलोडिंग प्रक्रिया में प्रतिदिन लगभग 23 घंटे की बचत की। कम विलंबता 4G की तुलना में 5G में कम विलंबता है, जो AI, IoT और आभासी वास्तविकता जैसे नए अनुप्रयोगों को कुशलता से समर्थन देगा। इतना ही नहीं, यह मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को एक वेब पेज खोलने और चीजों को बिना किसी परेशानी के ब्राउज करने में सक्षम बनाता है। एक और बात यह है कि यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की तलाश में कभी भी इंटरनेट एक्सेस करने के तरीके देता है। बढ़ी हुई क्षमता 5G में 4G की तुलना में 100 गुना अधिक क्षमता देने की क्षमता है। यह कंपनियों को सेलुलर और वाईफाई वायरलेस रणनीतियों के बीच स्विच करने की अनुमति देता है, जो बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा यह उच्च दक्षता के साथ इंटरनेट का उपयोग करने के तरीके प्रदान करता है। अधिक बैंडविड्थ 5G के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह अधिक बैंडविड्थ बढ़ाता है, जो डेटा को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने में मदद करेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन उपयोगकर्ता 5G नेटवर्क चुनने के बाद अधिक बैंडविड्थ के साथ तेज कनेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। पावरिंग इनोवेशन 5G तकनीक ड्रोन और सेंसर सहित विभिन्न उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला से जुड़ने के लिए सही विकल्प है। यह उद्योगों को अपनी उत्पादकता और अन्य चीजों को बढ़ाने के लिए IoT को अपनाने की शक्ति प्रदान करता है। कम टावर भीड़ 4G सेलुलर नेटवर्क अक्सर भीड़भाड़ वाले हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंचने में विभिन्न समस्याएं होती हैं। दूसरी ओर 5G नेटवर्क बेहतर गति और अधिक बैंडविड्थ के कारण उपयोगकर्ताओं को उनसे बचने की अनुमति देता है। इंटरनेट की रफ्तार 20 से 100 गुना तेज 1000 मिलीबिट्स पर सेकंड तक हो जाएगी। बड़े से बड़े डेटा को आसानी से अपलोड, डाउनलोड या ट्रांसफर किया जा सकेगा। अभी जो फिल्म 5-10 मिनट में डाउनलोड होती है, वो चंद सेकंड में डाउनलोड होगी। हाई क्वालिटी वीडियो या गेम का मजा बिना किसी रुकावट के लिया जा सकेगा। घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेज को फोन से कनेक्ट कर बाहर से कंट्रोल कर सकेंगे। एक साथ कई यूजर्स जुड़ने पर भी इंटरनेट की रफ्तार कम नहीं होगी। अभी जो काम कंप्यूटर या लैपटॉप से ही हो सकते हैं, उन्हें मोबाइल से भी किया जा सकेगा। तेज रफ्तार इंटरनेट से रोबोट, ड्रोन और ऑटोमेटिक वाहनों का संचालन आसान होगा। 5G के नुकसान सीमित वैश्विक कवरेज 5G का मुख्य नुकसान यह है कि इसका वैश्विक कवरेज सीमित है और यह केवल विशिष्ट स्थानों में उपलब्ध है। 5G नेटवर्क से केवल शहरों को ही बहुत फायदा हो सकता है और कुछ सालों तक दूरदराज के इलाकों को इसका कवरेज नहीं मिल सकता है। इसके अलावा अन्य नेटवर्क की तुलना में टावर स्टेशन स्थापित करने का खर्च अधिक होता है। प्रसारण दूरी में कमी हालांकि 5G तेज गति से काम करता है, लेकिन यह 4G की तुलना में उतनी दूर नहीं जाएगा। इसके अलावा ऊंची इमारतें और पेड़ 5G नेटवर्क की आवृत्ति को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे कवरेज के लिए अधिक टावरों की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाली और महंगी होती है। बारिश 5G कवरेज के लिए भी समस्या पैदा कर सकती है, जिसके लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अपलोड गति 5G प्रौद्योगिकियां मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को उच्च डाउनलोड गति सुनिश्चित करने की अनुमति देती हैं। दूसरी ओर 4G की तुलना में अपलोड स्पीड 100 Mbps से अधिक नहीं है। इसके अलावा 5G कनेक्शन का उपयोग करते समय मोबाइल फोन को बेहतर बैटरी तकनीक की आवश्यकता होती है। कई फोन यूजर्स का कहना है कि वे 5G चलाते समय अपने डिवाइस पर ज्यादा हीट का अनुभव करते हैं। कमजोर डिवाइस बैटरी जो फोन 5G कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप बड़ी बैटरी समाप्त हो जाएगी, जो कि जीवन काल को काफी हद तक कम कर देती है। इसलिए बैटरी को नुकसान और अन्य समस्याओं से बचाने के लिए निर्माताओं को नई बैटरी तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा 5G की कमियों में से एक है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हैकिंग होगी।
बैंडविड्थ में विस्तार अपराधियों को आसानी से डेटाबेस चोरी करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो असुरक्षित हमलों की ओर ले जाता है। जैसा कि 5G अधिक उपकरणों से जुड़ता है, हमलों की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए कंपनियों और व्यवसायों को एक सुरक्षा संचालन केंद्र के साथ अपने बुनियादी ढांचे की रक्षा करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त खर्च होंगे। कनेक्शन प्रक्रिया में जल्दी एन्क्रिप्शन की कमी 5G में एन्क्रिप्शन की कमी है और हैकर्स अधिक सटीकता के साथ अपने हमलों की योजना बना सकते हैं, जो कंपनियों को काफी हद तक प्रभावित करेगा। अधिक बैंडविड्थ वर्तमान सुरक्षा निगरानी को प्रभावित करेगा और साइबर खतरों को रोकने के लिए नेटवर्क को सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। सुरक्षा को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा आवश्यक है। वहीं 5G के शुरुआती रोलआउट के साथ ही सुरक्षा को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी IoT उपकरणों को सुरक्षा पैच के साथ अद्यतन रखने से इष्टतम परिणामों के साथ समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, 5G यूजर्स को अवांछित समस्याओं को कम करने के लिए कुछ अन्य उपायों का पालन करना चाहिए। इससे इंटरनेट यूजर्स की निजता को सबसे बड़ा खतरा है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के अनुसार हैकर्स यूजर्स का डाटा ज्यादा तेजी और आसानी से हैक कर सकते हैं। नीदरलैंड के हेग शहर में कुछ माह पहले 5G टेस्टिंग के दौरान अचानक 297 पक्षियों की मौत हो गई थी। इसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टावरों की संख्या कई गुना बढ़ानी होगी। पर्याप्त मोबाइल टावर न होने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या मौजूदा समय से बढ़ जाएगी। मोबाइल टावर्स को रेडिएशन के लिए खतरनाक माना जाता है, लिहाजा तमाम देशों में लोग इसका विरोध करते हैं। 5G नेटवर्क के लिए 6 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, जो पहले ही सैटेलाइट्स व अन्य सिग्नल से भरी हुई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी भी तेज रफ्तार इंटरनेट उपलब्ध कराने की राह में रोड़ा डाल सकती है। WHO के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ता है, हालांकि स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं है।